महिमा हो तेरी महिमा, 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 महिमा हो तेरी Glory, hallelujah, Lord God. जीवन की ज्योति है, जीवन की रोटी है वो। Amen, amen. जैसा कि उसने कहा, वो अपने वचन को संभालता है और वो अपने वचन को पूरा रखता है, क्योंकि वो कल आज जुगान के एक समान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वास करना, वो जो बोलता है वो करता है। आमीन। ब्रदर ब्रैनम कहता है बहुत समय लगता है, वो नहीं दे रहा है, लेकिन वो हमारी परीक्षाओं में हमें परखता है। क्या हमारा विश्वास वही है? क्या हमारा भरोसा वही है? परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। नबी कहता है मैंने बहुत लोग परीक्षा के अंत तक पहुंचते, कुड़कुड़ाते, निंदा करते चले जाते और कहते परमेश्वर मदद नहीं करता, लेकिन ब्रैनम कहता है वो साइलेंट बना रहता है, क्योंकि वो जानता है उसे कब दृश्य पर आना है। लेकिन जो अंत तक विश्वास रखता है वही बच जाता है। इसीलिए आज की इस दो शाम के समय में हम प्रभु से कह देंगे मेरी सहायता कर, मुझे और विश्वास दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचन में बना रहूं, मैं तेरे वचन में खड़ा रहूं और तेरे वायदे के लिए लड़ाई लड़ूं लॉर्ड, क्योंकि हर वायदा जो मेरे लिए है मेरे जीवन में पूरा होना है। खुदावंद तू मेरी सहायता कर, तू और आत्मा दे और अभिषेक दे, ताकि मेरे जीवन में मैं तेरे सन्मुख हमेशा विश्वास में बना रहूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपने सरों को झुकाएंगे प्रार्थना में। आमीन। प्रभु से मांगेंगे प्रभु आज की शाम हमसे बातें कर, तेरा वचन बहुमूल्य है परमेश्वर, तेरा वचन हमारे लिए खोला जाने दे लॉर्ड, तेरा वचन हमारे लिए जीवन को लाने दे लॉर्ड। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, लेकिन तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है उनके मध्य में मैं हूं लॉर्ड, और इसीलिए विश्वास करते हैं लॉर्ड गॉड कि तू हमारे मध्य में है, और हम आशा रखते हैं कि हम तुझे छुए लॉर्ड। और खुदावन हम तेरी और अपनी नजर को लगाते हैं लॉर्ड, क्योंकि हमें मालूम है तूने वादा किया है मैं तुम्हारे मध्य में चलूंगा फिरूंगा, और राजा की आवाज इस तंबू में रहेगी लॉर्ड। हम जानते हैं परमेश्वर कि अगर तेरा वायदा हमारे लिए दिया गया है तो हमें अधिकार है कि हम तुझे ढूंढे लॉर्ड, हम तुझे पाए लॉर्ड गॉड, ताकि हमारे जीवन में वही स्थान हमें मिल जाए जिसके लिए हम आज की शाम बुलाए गए लॉर्ड। तो हमारी मदद कर परमेश्वर। खुदावन हम राजा की खाली आवाज नहीं सुनना चाहते, हम राजा की केवल बातों को जानना नहीं चाहते, लेकिन हम उसे मिलना चाहते हैं। हम उसे केवल देखना भी नहीं चाहते, लेकिन उसके सन्मुख खड़े रहना चाहते, ताकि वो उस बातों को हमें दे दे जिसके लिए हम ठहराए गए हैं लॉर्ड। हम जानते ना बल न सामत, लेकिन तेरी आत्मा जो हमारी मददगार है इस शाम के समय लॉर्ड गॉड, जो भी भाई बहन यहाँ जमा है पवित्र आत्मा ही के हृदय को खोलने दे, क्योंकि जैसा जैसा वक्त नजदीक आ रहा है लॉर्ड तेरा वचन और खुलता जा रहा है, ताकि हम उस बातों को पाए लॉर्ड गॉड जिसे दुनिया मजाक समझती है और कलीसिया केवल प्रचार के लिए जानती है, लेकिन तेरी दुल्हन के लिए वो जीवन और आत्मा है। जीवन के अंदर वो बल है परमेश्वर जिसे लेकर वो जय पाती है और अपने जीवन में एक नयापन पाती है लॉर्ड। आज की शाम होने दे, वही आत्मा उतर कर आने दे लॉर्ड, हमें छूने दे, हमें अगुवाई करने दे। जो नए लोग हैं उन पर भी अनुग्रह कर, जिन वचनों को हम पढ़ेंगे उस पर आशीष दे, इस परिवार में तेरी महिमा होने दे। जब हर एक भाई बहन को तेरे लहू के नीचे रखते हैं खुदावन तेरा धन्यवाद और महिमा करते हैं और दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। क्या प्रभु में आनंदित है? आमीन। कितने लोग वचन से प्रेम करते हैं? आमीन। जब हम खड़े हैं वचन में जाएंगे
ये मेरे मलाकी की पुस्तक उसका 4था अध्याय। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका 1 से लेकर 6 पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। मलाकी 4 उसका 1 से लेकर 6 पद। क्योंकि देखो वो धकधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 2 तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 4 पद। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। 6 पद। आमीन। अगर उसने कहा मैं भेजूंगा तो उसने भेजा है। मैं ना मनुष्य को देखकर कहते भेजा हुआ है, लेकिन नबी कहते मतलब ब्रैनम ये नाम एलिया नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा एलिया है। प्रेज गॉड। हमने नाम को सुना है, हमने आदमी को देखा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाइबल में सही में उसे भेजा गया है तो उससे पहले धार्मिकता का सूरज उदित होना होगा, उसके पंखों में चंगाई होना होगा, तुम्हारे जीवन में जय होना चाहिए। प्रेज गॉड। केवल मनुष्य आया, किसी ने प्रचार किया, हमने सुन लिया करके हमारे लिए कुछ नहीं होता है। वो तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ब्रैनम से मिले हैं, आज भी बातें करते हैं, सुनते हैं, उसका मतलब एलिया आया नहीं है। नबी कहते एलिया परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज गॉड। अगर वो तुम्हारे जीवन में आया है तो धार्मिकता का सूरज उदित होना चाहिए, तुम्हारे लिए चंगाई होना चाहिए, तुम्हारे लिए जय होना चाहिए। बछड़े के नाई हम फादेंगे और कूदेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा आनंद देता है। मैं हम पढ़ेंगे उसी रीति से मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय। केवल शब्दों में नहीं, केवल लेटर्स में नहीं, केवल सुनने में नहीं, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। मलाकी के बाद हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय और 10 पद। हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय और 10 पद। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। क्या आज की शाम हमारी यही चाहत है? क्या स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है? क्यों विश्वास करती हो? ना मैंने स्वर्ग देखा है, ना मुझे स्वर्ग के बारे में मालूम है, लेकिन यीशु ने प्रार्थना किया स्वर्ग में होती है, और हम भी प्रार्थना करते स्वर्ग में होती है, लेकिन हमारा अनुभव तभी बढ़ता जब हम में पूरी होती है। अगर उसकी मर्जी, उसका वचन, उसका वायदा मेरे लिए पूरा नहीं होता है तो मैं क्यों विश्वास करूं कि स्वर्ग में होता है? क्योंकि बाइबल ये नहीं कहता है तुम अपने ताकत से जय पाओ, बाइबल कहता है विश्वास तुम्हारा जय है। इसलिए मैं कहता हूं हमें केवल सुनने से और बोलने से नहीं, अनुभव से जय पाना है। हम अंत में पढ़ेंगे उसी रीति से मत्ती का सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मैथ्यू 26 और 42 मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 42 पद हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे लिए न हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं? आमीन। क्या प्रभु ने भी वही कहा, उसकी इच्छा पूरी हो? आमीन। क्या हमारे लिए प्रभु की मर्जी पूरी होनी चाहिए? आमीन। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे। आमीन। कितने लोग प्रभु के नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं? हम तालियां मारकर धन्यवाद देंगे। ग्लोरी टू गॉड। आज की शाम हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें मौका दिया है यहाँ पर हम लोग प्रभु के उपस्थिति के अंदर हम धन्यवाद के साथ आगे बढ़े। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या वो हमारे मध्य में है? कितने लोग से महसूस कर रहे हैं? आमीन। कोई कहता है करके हम प्रभु को नहीं विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो टच रहता है, हमारे अंदर वो एक अनुभव रहता है जो हमें बताता है कि प्रभु यहाँ है। केवल घर में नहीं, चर्च में नहीं, रास्ते में, कहीं पर भी। प्रेज गॉड। जब भी तुम्हें वचन याद आता है तुम जानते हो प्रभु वहां है, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन में रहता है। और आज की शाम मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करें। प्रेज गॉड। कितने लोग अपने आप को तैयार करना चाहते हैं? मेरे पास एक खास संदेश है जो मैं आपको देना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप जाने
कि परमेश्वर की मर्जी अगर पूरी होती है तो कोई भी शैतान तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आमीन। ये हमारी मर्जी नहीं है कि हम मसीह बने, ये हमारी इच्छा नहीं है कि हम अच्छे बने, लेकिन प्रभु की मर्जी है। अगर वो स्वर्ग में पूरी होती है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर उसने मलाकी 4 को भेजा है तो वायदे भी पूरे होने चाहिए। प्रेज गॉड। अगर कोई कहता है मलाकी 4 आया है तो मैं कहूंगा भी चंगाई भी होनी चाहिए। प्रेज गॉड। कोई कहता है कि मलाकी 4 आके चला गया है तो मैं कहना चाहता हूं तुम्हारे पास वो जॉय होना चाहिए कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सारा प्रकटीकरण आ चुका है, सारे वचनों को खोला गया है। ऐसा कहीं पर जगह नहीं है जहां शैतान छिप सकता है, क्योंकि उसको बेपर्दा किया गया है। और मसीह की दुल्हन अब वचन में बनी रहती है। प्रेज गॉड। वचन ही हमारा जय है, विश्वासी हमारा जय है। ओ माय गॉड, हालेलुया। और जब हमारे जीवन में कुछ होता है हम जानते हैं ये हम नहीं है, ये उसका अनुग्रह है। इसलिए आज की शाम तैयारी करना, प्रभु से प्रार्थना करना। भाई तो बोलेगा, बहुत कुछ चिल्लाएगा, लेकिन प्रभु तू मुझे समझ दे, क्योंकि मैं तो अंधेरे में तीर नहीं चलाता हूं, लेकिन आप अंधेरे में किस चीज को पकड़ नहीं लेना, क्योंकि हम उजाले में चलने वाले लोग हैं। कुछ महसूस हुआ, टच हुआ करके नहीं कहना प्रभु ने मुझे दिया, क्योंकि जो टच होगा चला भी जाएगा, लेकिन हमें अब टच नहीं चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए। हमें केवल अभिषेक नहीं चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए, हमें वो आत्मा चाहिए जो हमें हमेशा जय देगा। प्रेज गॉड। अगर प्रचारक बोलने से आत्मा टच करता है तो मैं खुद जब वचन पढ़ता हूं कभी भी वही टच आना चाहिए। मैं जब भी वचन को याद करता हूं तो वही टच आना चाहिए, क्योंकि मैं केवल प्रीचिंग से टच नहीं पाता हूं, चर्च में टच नहीं पाता हूं।